श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 अप्रैल यानी कि वैशाख मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और आज के इस दिन पे एक मंगल दीपक चुपचाप हम सभी को अपने घर पे लगाना है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं लगाना है बल्कि लौंग के साथ में हम सभी को लगाना है। पूरी फैमिली, पूरे परिवार के लिए आप सभी को इस उपाय को करना है। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, यह जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये सुबह के टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में हमें दीपक लगाना, ठीक है ना। दीपक लगाना कौन सा है, कौन सी बत्ती लगेगी, सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो नियम आपको बताऊंगा ना। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक दीपक। ध्यान रखिएगा, हमें सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या। तो आज के इस उपाय का नियम है तिल के तेल का भी, और दूसरा नियम है सरसों के तेल का भी, ठीक है ना। चीजों को समझेंगे। अगर मान लीजिए कि जीवन के आपके कोई भी ऐसे कष्ट हैं जिनसे आपको निवारण मिल ही नहीं पा रहा है, तो तिल के तेल का दिया लगाओगे। बट किसी स्पेसिफिक काम के लिए आप उपाय कर रहे हो, सिर्फ एक कोई ऐसे काम के लिए कि वो काम आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपको सरसों का तेल लगाना, ठीक है ना। कष्ट बहुत ज्यादा है तो तिल का तेल लगाओगे, और अगर आपको किसी एक काम के लिए उपाय को करना है तो सरसों का तेल जलाओगे, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो, अब आज का जो दिन है वो किसे समर्पित है? बजरंग बली को। और आपको पता होना चाहिए कि बजरंग बली के लिए हमेशा हम कौन सी बत्ती लगाते हैं? ऑलवेज गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब बातें करते हैं कि चलो ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो अब इस दीपक को हमें जलाना कहाँ पे है? आप इस दीपक को उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? बजरंग बली के पास में, जहां पे भी आपके घर में फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उस स्थान पे। और अब इस दीपक को लगाने का एक नियम है। वो नियम ये है कि बजरंग बली के राइट साइड में, आपको अपने राइट साइड में नहीं, बजरंग बली की राइट साइड में इस दीपक को लगाना होगा। कौन सी बत्ती हम लगा रहे हैं? गोल बत्ती। ध्यान रखिएगा, मंगलवार का आज का ये दिन है, तो दीपक के नीचे क्या रखेंगे? आप सभी को काला तिल रखना, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में जब आप इस बत्ती को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, तो आप सभी लोगों को बजरंग बली के दूसरे नंबर के छोटे भाई का स्मरण करना है। अरे क्या नाम है उनका? गतिमान भगवान के नाम से आप सभी लोगों को, अगर ये बत्ती आप जला देते हैं, ये दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो घर परिवार में किसी को भी कोई संकट, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन अभी सुनिएगा, अब दीपक तो आपने लगा दिया किसके नाम से? गतिमान भगवान के नाम से। अब इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको 2 लौंग भी डाल देने हैं। और जब लौंग को डालोगे तो जो भी व्यक्ति परेशान है, उस परेशान व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप सभी को इस उपाय को करना है। करके जरूर देखिएगा, जिससे आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आज करने वाला आपको समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है शमी के पत्ते के साथ या फिर चावल के दाने के साथ में ना। तो आज के इस मंगलवार का जो उपाय होगा, ये शमी के पत्ते का रोग मुक्ति के लिए होगा। जैसे कोई भी दवा आपका है ना, वो असर नहीं कर रहा, वही सेम दवा घर में किसी को प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति खाता है, उसको असर करती है, बट आपके घर का उस सदस्य को वो दवा सूट नहीं कर रही है, तो आप सभी को शमी के 2 पत्ते चाहिए, या फिर शमी का पत्ता ले लो, और नहीं मिलता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। फिर नॉर्मल सा तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, और रोग मुक्ति का मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या डालते हैं? अरे बताओ, गंगा जल जरूर डालते हैं। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, एक नियम है इस उपाय का, एक जगह मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस जगह को ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने फोटो को थोड़ा सा जूम किया है ना। देखो, आपको पता है कि ये जो स्थान होता है किसका होता है? अरे बताओ भाई, माता का हस्तकमल, हम प्यार से कटी भाग भी कहते हैं। यहां से स्थान स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी का।
मानते हो ना। अब आपके यहीं इन्हीं दोनों जगहों के बीच में एक खाली जगह भी होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? तो आपके पास में जो एक शमी का पत्ता है वो आपको यहीं खाली जगह पे पहले समर्पित करना है, और जो दूसरा शमी का पत्ता है, जब आप जल चढ़ाते हैं, जिस जगह से जल नीचे बस गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है, दूसरा शमी का पत्ता या चावल का दाना चढ़ाना। ठीक है ना। फिर इतना करने के बाद में बीमारी का हम ये उपाय आज कर रहे हैं मंगलवार के दिन। तो शमी के पत्ते से जब हम उपाय बीमारी के लिए करते हैं तो महादेव का कौन सा रूप ध्यान करते हैं? अरे बताओ भाई, अवधूतेश्वर महादेव। ठीक है ना। देखो मैं अब आप लोगों के लिए नाम लिख देता हूं ताकि आप जब भी कोई उपाय करो ना तो ऐसा ना हो जाए कि आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर गलत नाम बोल दो, है ना। तो आप लोग के लिए मैं इतना करता हूं, बट आप लोगों से मेरी शिकायत रहती है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि चावल के दाने के साथ करना है आज हम सभी को। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें करेंगे। सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली हम इस उपाय को करेंगे तो हमको इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी कोई भी आप काम करते हो और आपको उस काम में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से अधूरी है और वो विश, वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। और आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के एक दाने की। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। इसके लिए चावल का दाना कहीं से कटा फिटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। एक आपको चावल का दाना लेना है, साथ ही साथ एक आपको बेलपत्र भी लेनी है, और इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, बेलपत्र कहीं से कटा फिटा ना हो। ठीक है ना। अब जो एक चावल का दाना है और बेलपत्र होगा, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। ठीक है ना। और कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर पहुँच करके आप सभी लोगों को एक छोटा सा काम करना है, और वो काम होगा, सबसे पहले बेलपत्र भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में आप सभी को चावल का एक दाना समर्पित करना है। जब बेलपत्र, देखो नियम समझ लो पहले ध्यान से, जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो कौन सा नाम लोगे महादेव का? अरे बता दो भाई, कुंद केश्वर महादेव। जब चावल का दाना चढ़ाओगे तो आप अपनी मनोकामना कहोगे, और फिर जब हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर महादेव के, तो आप सभी को क्या करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना होगा। ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, घर परिवार में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी और सारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक। अब एक छोटी सी आप लोग को बात बतानी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या भैया हम ये उपाय अपने घर पे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है और आप कहते हैं उपाय घर पे करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? जिन भी मेरे भाई बहन के पास में शिवलिंग नहीं है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरी, हाथ जोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति के घर में शिवलिंग होना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इसके बारे में बता रखा है। अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में मार्बल के शिवलिंग, आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग, और जैसा शिवलिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा आपको बहुत ही कम प्राइस में दे सकता हूं। जल्दी से मैसेज करिए। नहीं लेना है मुझसे मत लो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, कहीं से ले लो, बट घर में प्लीज शिवलिंग रखो। ठीक है ना। प्लीज रखो, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को शक्कर के साथ में करना है। और इस उपाय के सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कष्ट को लेके, कि जैसे घर में किसी प्रकार का कष्ट है उस कष्ट को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा चीनी लेना है, या फिर आप इसे शक्कर का नाम भी दे सकते हो ना, थोड़ा सा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बेलपत लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत लेंगे, थोड़ा सा शक्कर लेंगे, और महादेव की प्रिय चीज जो कि होती है लाल चंदन। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन का लेपन करेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या?
देखो, लाल चंदन का लेपन किया। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो बेल पत्र है वो इसी लाल चंदन के ऊपर चढ़ाएंगे। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर करके जो शक्कर मैंने आपको दिखाया जल के अंदर डाल करके आधे घंटे तक छोड़ देना, ताकि जो शक्कर हो, चीनी हो, अच्छे से घुल जाए। और फिर वही उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपके घर परिवार की किसी भी प्रकार के और कितने भी पुराने कष्ट होंगे, वो कष्ट से आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी बातों को अच्छा समझाने की। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है, सिर्फ 4 से 5 बचे होंगे, तो जल्दी से मैसेज करिएगा। बाकी हाँ, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय।